भारत के खौफ से चलते हुई थी विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई। पाकिस्तानी सांसद एजाज सादिक का दावा, बाजवा ने कुरैशी से कहा था नहीं तो भारत कर देगा हमला। भारत अमेरिका डील से भड़का चीन, सीमा विवाद को बताया द्विपक्षीय मुद्दा, कहा तीसरे पक्ष का दखल नहीं मंजूर। बिहार चुनाव में प्रचार के लिए पार्टियों ने झोंकी ताकत, जेडीयू प्रत्याशियों के लिए सीएम नीतीश ने संभाला मोर्चा, तो तेजस्वी भी करेंगे तूफानी प्रचार। यूपी के सीएम योगी की भी रैलियां। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दीपिका पादुकोण के मैनेजर करिश्मा को फिर जारी किया समन। दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में मिले सबसे ज्यादा 5,673 मरीज, 40 मरीजों की हुई मौत, 4,128 नए मरीज रिकवर। और आईपीएल में मुंबई ने बेंगलुरु को 5 विकेट से दी मात, जीत के साथ दुबई की प्लेऑफ में धमाकेदार एंट्री, सूर्य कुमार ने बनाए नाबाद 89 रन। नमस्कार, मैं उमेश संगीजा, न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी आ रही है। बिहार चुनाव में दूसरे चरण का प्रचार तेज हो गया है। जेडीयू प्रत्याशियों के लिए रैलियां करेंगे सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की भी आज तूफानी रैलियां हैं। यूपी के सीएम योगी भी आज बिहार में 3 रैलियां करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां आज ताबड़तोड़ रैलियों का दिन है दूसरे चरण के प्रचार के लिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 रैलियां करने वाले हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार भी रैली करेंगे। जेडीयू प्रत्याशियों के लिए रैलियां करने वाले हैं नीतीश कुमार। बिहार में पहले चरण की 71 विधानसभा सीटों का मतदान हुआ। पहले चरण में कुल 1066 प्रत्याशी मैदान में थे। इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, ये काफी हद तक वोटिंग परसेंटेज तय करेगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भी एनडीए दांव मारेगी या फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार को नुकसान पहुंचाने वाली इन ताकतों को भी हराना है। बिहार में चुनावी संग्राम की पहली परीक्षा पूरी। आप हमारे हैं और हम आपके। 1066 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक। कुल मतदाता 2 करोड़ 14 लाख। कुल पोलिंग बूथों की संख्या 31,371। सुशासन बाबू के 8 मंत्रियों की इज्जत दांव पर। राहुल गांधी का पीएम मोदी और नीतीश परिवार। 2 करोड़ युवाओं को नरेंद्र मोदी ने हर साल रोजगार देने का वायदा किया। पीएम मोदी ने किया महागठबंधन पर करारा प्रहार। याद रखिए, इन दलों की राजनीति झूठ, फरेब और भ्रम पर आधारित है। क्या इस बार लालटेन से बढ़ेगा तेजस्वी का तेज? ने ये वादा किया है बिहार की जनता से, पहले कैबिनेट में पहले कलम से पहले हस्ताक्षर से 10 लाख रोजगार, सरकारी और स्थायी नौकरी हम बिहार के नौजवानों को देने का काम करेंगे। एक दूसरे पर कलंक लगाएंगे तो क्या वोट पाएंगे? बिहार के सियासी महासमर की सबसे सटीक तस्वीर। सत्ता राजनीति कैसे सिर चढ़कर बोलती है, इसकी साफ झलक कोरोना जैसी खतरनाक महामारी के बावजूद हो रहे बिहार चुनाव के जुनूनी प्रचार अभियान में देखने को मिली। बिहार में जब पहले दौर की वोटिंग हो रही थी, तब प्रधानमंत्री मोदी दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में विरोधी दलों पर बरस रहे थे। उन्होंने 15 साल पहले के 15 साल के लालू राज के बहाने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने अपनी रैली में कहा कि जंगल राज के युवराज से बिहार का भला नहीं होने वाला है। सासाराम, लखीसराय, गया, मुंगेर, आरा, औरंगाबाद, जहानाबाद, पालीगंज, जमुई, बांका, इमामगंज, मोकामा,
बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए 71 सीटों के लिए वोटिंग हुई। आपकी टीवी स्क्रीन पर उन 12 इलाकों की तस्वीरें हैं जहां बड़ी तादाद में वोट डाले गए। बिहार के 16 जिलों में 71 सीटों पर जब लोग लाइन में लगाकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए वोटिंग कर रहे थे, तब पीएम मोदी की निगाहें आगे की 172 सीटों पर टिकी थी। लिहाजा उन्होंने दरभंगा, मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक विरोधियों पर जमकर बरसे। हवाई बातें करने वालों राहुल गांधी ने भी एनडीए गठबंधन को आड़े हाथों लिया। बिहार के लोग इस प्रण के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कोरोना के साथ ही बिहार को नुकसान पहुंचाने वाली इन ताकतों को भी हराना है। 2 करोड़ युवाओं को नरेंद्र मोदी ने हर साल रोजगार देने का वायदा किया। दीपक गुप्ता को नरेंद्र मोदी जी ने नौकरी से निकाल कर भगाया। दीपक गुप्ता बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। आपको बताया जाता है, बिहार के युवाओं को बताया जाता है, सपना देखो, अपनी जिंदगी बनाओ, रोजगार ढूंढो। युवा पूछता है सपना कहां बनाओ, रोजगार कहां मिलेगा? आपको जवाब मिलता है बिहार में नहीं। मुजफ्फरपुर की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि जंगल राज से बिहार का भला नहीं होने वाला है, तो वहीं तेजस्वी ने भी इसका जवाब दिया। ये समय हवाई बातें करने वालों को नहीं, बल्कि जिनके पास अनुभव है, जो बिहार को एक गहरे अंधेरे से निकालकर यहां तक लाए हैं, उन्हें दोबारा चुनने का ये अवसर है। कहीं ना कहीं से इसमें जो डबल इंजन सरकार का भूमिका पूरी तरीके से रही है। हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है, और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? पहले चरण के चुनाव में नीतीश कुमार के 8 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अपने अपने पोलिंग बूथों पर जाकर अपना वोट कास्ट किया। सत्तारूढ़ बीजेपी जेडीयू गठबंधन को महागठबंधन से कड़ी चुनौती की जो सबसे बड़ी वजह बनी है, वो है बेरोजगारी वाले मसले का एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाना। कोई इधर उधर बाया दाया करने के चक्कर में हो, खूब बढ़िया से समझ लीजिएगा, आप हमारे हैं और हम आपके। हम तो सिर्फ आपको नमस्कार करने आए हैं, प्रणाम करने आए हैं और ये अनुरोध करने आए हैं कि भाई हम तो शुरू से सेवा करते रहे, आपने हमको कोई कम इज्जत दी है? सांसद तक बनाया, क्या इज्जत हमको नहीं दी है? हर प्रकार से इज्जत दी है। जो पार्टी बनाकर हमने काम करना शुरू किया, उसमें कितना आप सब लोगों ने सहयोग दिया, इसलिए हम इसको भूल सकते हैं? जब तक जीवित हैं हम आप लोगों के हित में काम करते रहेंगे, हमको और कुछ नहीं कहना। और यकीनन मौजूदा मुख्यमंत्री का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है। आप देखेंगे जिस तरीके से मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो दिन रात गुस्से में रहते हैं, घबराए रहते हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी को इस बात का एहसास है, आभास है। मुझे आप ही सब के माध्यम से, पत्रकार मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता चलता है कि भैया उनकी सीटें 2.5 का भी आंकड़ा पार कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो जब ये सारी जानकारी मुझे मिल रही है, पत्रकार साथी मुझे दे रहे हैं, तो यकीनन माननीय मुख्यमंत्री के पास भी ये सारी जानकारी होगी। और ये सारी जानकारी से ही मुख्यमंत्री इतने विचलित हैं। इतना तो तय है कि 10 नवंबर के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने। आरजेडी और वामपंथी दलों द्वारा अब तक के नीतीश और बीजेपी विरोधी आक्रामक प्रचार ने 15 सालों की सत्ता के खिलाफ बने स्वाभाविक माहौल को और ताकत दे दी है। बिहार में किसकी सरकार होगी, ये काफी हद तक वोटिंग परसेंटेज तय करेगा। मुख्य मुकाबला यहाँ महागठबंधन और एनडीए के बीच है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं। आज प्रथम चरण के
71 सीटों पर चुनाव मतदान हुए हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मारता है और कौन बाजी हारता है। वर्तमान में स्थिति कांटे की टक्कर जरूर है। बीच में लोजपा स्थिति को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर रही है, हालांकि वो संभव नहीं होगा। पहले दौर का मतदान जिन विधानसभा क्षेत्रों में हुआ है वहां 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू आरजेडी वाले तत्कालीन गठबंधन को 46 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इनमें से 25 पर आरजेडी और 21 पर जेडीयू के उम्मीदवार विजयी हुए थे। इस बार भी बदले हुए समीकरणों के बावजूद महागठबंधन ने उन सीटों पर काफी उम्मीदें जगा रखी हैं। आरा से शुभा सुमन और गया से राकेश सिंह के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज। बिहार चुनाव के पहले चरण में आम लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया तो वीआईपी मतदाता भी पीछे नहीं थे। जनप्रतिनिधियों की वोटिंग की 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, जीताराम मांझी, सुशील कुमार सिंह, कृष्णनंदन वर्मा, प्रेम कुमार बीजेपी से, रामनारायण मंडल बीजेपी के ही नेता हैं, राजेंद्र सिंह एलजेपी, आनंद शंकर कांग्रेस नेता, गिरिराज सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिहार में, श्रेयसी सिंह बीजेपी की सीनियर लीडर हैं, रामेश्वर चौरसिया ने भी अपने अपने विधानसभा इलाकों में जाकर वोट किया। आरा में पहले चरण का मतदान हुआ, वहां से इंडिया न्यूज संवाददाता शुभ्रा सुमन की यह खास रिपोर्ट देखिए। इलाकों में घूमते हुए अलग अलग विधानसभाओं में गांव शहरों तक जाते हुए हम पहुंचे हैं तरारी विधानसभा क्षेत्र। यहां पर ये पोलिंग बूथ है, आप देखिए आरा क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है और इस पोलिंग बूथ में लाइन लगी हुई है, एक तरफ महिलाओं की एक तरफ पुरुषों की, और सुबह से ही थोड़ी थोड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। समझना जरूरी है कि आखिर लोगों के जहन में क्या होता है, कौन सी योजनाएं सरकारों की ऐसी उनके मन में होती हैं जब वो वोट डालने के लिए आते हैं पोलिंग बूथ पर। हम कुछ लोगों से बात करके समझने की कोशिश करेंगे। चाचा, नल जल योजना का जिक्र होता है, ये सब योजनाओं पर काम हुआ है और जब आप वोट डालने आए हैं तो खुश होकर आए हैं कि उदास होकर आए हैं? खुश होकर आए हैं। अच्छा, तो काम हुआ है जल नल पर? जल नल पर कुछ काम हुआ है, लेकिन बदलाव के लिए किस लिए वोट कर रहे हैं? बदलाव के लिए या फिर सरकार चाहते हैं कि फिर से एक बार बने? बदलाव के लिए। अच्छा, आप लोग भी बदलाव के लिए वोट? बदलाव के लिए। क्यों, क्या क्या समस्या है अभी गांव में जो कि सुलझी नहीं है पिछले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में? वही तो समस्या है ना, लेकिन के बच्चे का पढ़ने का समस्या है, यहाँ हल होता है न, नली गली का समस्या है, बहुत सा समस्या है। तो नीतीश बाबू ने जो वादा किया था 7 निश्चय योजना वगैरह, जल नल योजना, सफल हुआ कौन नहीं सफल हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या विकास का काम हुआ? कुछ नहीं, बाकी छोड़े हैं, सब पूरा कर दिए हैं। देखने का चीज है, नल जल है, राशन दे रहे हैं, पैसा 1,000 रुपया दे रहे हैं, तो बाकी क्या रहा? आप लोग भी बोलिए, आप लोग नौजवान हैं, काम हुआ है पिछले कुछ साल में या फिर अभी वोट डालने के लिए फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, थर्ड टाइम है। तीसरे बार आए हैं वोट डालने के लिए? तो क्या मतलब काम वाम हुआ है सरकार की तरफ से, नीतीश बाबू? काम हुआ है, थोड़ा शिक्षा में नहीं हुआ है, नहीं थर्ड लाइन में हुआ है। स्थानीय विधायक थोड़ा काम नहीं किए हैं, नहीं थोड़ा सा भी नहीं। तो आप जब बोल रहे थे तो कह रहे थे सब कुछ हो गया है, अब आप पीछे से बोल रहे हैं कि स्कूल देहाती इलाका में जो है ना, स्कूल का साइड में बात हो गया, तो विकास का पूछे। तो नहीं, तो स्कूल का काम भी तो विकास का काम है। शिक्षा में क्या कमी रह गई है? शिक्षा में मास्टर का कमी रह गया है, मास्टर है लेकिन पढ़ाने नहीं आते हैं समय पर। जैसे मैं पूछे कि जल नल है तो जल नल हो गए हैं, राशन भी सही टाइम पर मिल रहा है। राशन वाशन मिल रहा है सही टाइम पर? बाबा, राशन वाशन सही टाइम पे मिल रहा है? राशन मिल रहा है। तो देखिए, कुछ काम हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन जो गांव के युवा हैं वो चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार और काम करे। स्कूल है लेकिन वहां पर टीचर नहीं है, इसलिए पढ़ाई नहीं होती है। राशन कुछ लोगों को मिला है, लेकिन तमाम ऐसी योजनाएं नीतीश कुमार की जिनमें और काम होना चाहिए था वो अभी भी बाकी है। और जब ये लोग यहाँ पर पोलिंग बूथ में आए हैं वोट डालने के लिए तो उनके जहन में ये तमाम मुद्दे कहीं न कहीं बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। आपने आरा से शुभ्रा सुमन की रिपोर्ट देखी। अब आपको जहानाबाद में मतदान केंद्रों के बाहर से संवाददाता राकेश सिंह की रिपोर्ट दिखाते हैं। मतदान लगातार जारी है और हम पहुंचे हैं जहानाबाद शहर का। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तौर पर जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है। सैनिटाइजर है, ग्लव्स है और थर्मल जो थर्मामीटर भी है। क्या आपने मतदान कर लिया? जी सर, अभी तो किया। अच्छा, किन चीजों को ध्यान में रखकर मतदान? हम लोग विकास को ध्यान में रखकर मतदान किया है। मैडम आप आइए, आपने वोट दे दिया? आप दिखाइए। ये ऐसे कीजिए जी। देखिए, आपने किन चीजों को ध्यान में रखकर वोट दिया? सर, विकास को रखते हुए ध्यान में।
तो ये देख सकते हैं, ये आदर्श बूथ है जहानाबाद शहर का, और यहाँ पर पूरी तौर पर जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरी तौर पर इसको बूथ को सजाया गया है, और अगर दिव्यांग हो तो उसके लिए यहाँ पर कुर्सी की भी व्यवस्था की गई है, ताकि जो है मतदाता को कोई दिक्कत न हो। क्या किस तरह से यहाँ पर चल रहा है मतदान? बहुत पीसफुल चल रहा है। लगातार लोग आ रहे हैं? बिल्कुल, लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, और उसके हिसाब से जो है लोग बिल्कुल इत्मीनान से एक एक करके बारी बारी आ रहे हैं, अपना वोट पोल करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो मतदान से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो सभी मास्क लगाए हुए, सारे प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है। तो ये दृश्य है जहानाबाद शहर का, और जहानाबाद शहर का एक मतदान केंद्र जहां पर अभी जो मतदाता हैं यहाँ पर संख्या तो कम है, लेकिन ये पीडब्ल्यूडी का है। ऑल पीडब्ल्यूडी मैनेज बूथ है ये। अच्छा। यहाँ जितने भी पोलिंग पार्टी हैं सारे पीडब्ल्यूडी पोलिंग पार्टी है। तो ये साफ तौर पर देख सकते दिव्यांग लोगों के लिए जो है ना, एक मतलब कि सहभागिता है के उद्देश्य से जो है इसको एक मतदान केंद्र बनाया है, जिसकी मतलब कि जिसका संचालन जो है सारे पीडब्ल्यूडी मतदान कर्मी ही कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 2 गज की दूरी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 गज की दूरी को पूरा ख्याल रखा गया है, और जो लोग मतदान करने आ रहे हैं वो यहाँ पर पूरी तौर पर सारे चीज का। अंकल जी, आपने वोट कर लिया? यस। किन चीजों को ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग किया? विकास और सुशासन। सुशासन। आंटी, आप बताएंगे? विकास और सुशासन। तो साफ तौर पर जो मतदान करने लोग आ रहे हैं उनका ये कहना है कि कई अहम मुद्दे हैं जिनके आधार पर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, जहानाबाद। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत के खौफ के चलते हुई थी विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई। पाकिस्तानी सांसद एयाज सादिक का दावा, भाजपा ने कुरैशी से कहा था नहीं तो भारत कर देगा हमला। भारत अमेरिका डील से भड़का चीन सीमा विवाद को बताया द्विपक्षीय मुद्दा, कहा तीसरे पक्ष का दखल नहीं मंजूर। बिहार प्रचार में चुनाव के लिए पार्टियों ने झोंकी ताकत। जेडीयू प्रत्याशियों के लिए सीएम नीतीश ने संभाला मोर्चा। तेजस्वी भी करेंगे तूफानी प्रचार। योगी की बिहार में आज 3 रैलियां। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा को फिर जारी किया समन। दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में मिले सबसे ज्यादा 5,673 मरीज, 40 मरीजों की हुई मौत, 4,128 मरीज हुए रिकवर। और आईपीएल में मुंबई ने बेंगलुरु को 5 विकेट से दी मात। जीत के साथ मुंबई की प्लेऑफ में धमाकेदार एंट्री, सूर्य कुमार ने बनाए नाबाद 89 रन। बिहार चुनाव के पहले चरण में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, लेकिन कई ऐसे लोग भी थे जो सरकार से खासे नाराज हैं। आरा का कोशियारी गांव भी उनमें से एक है। शुभ्रा सुमन की ये रिपोर्ट देखिए। आरा शहर और उसके आसपास के इलाकों की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन विकास कितना हुआ है, विकास के पैमाने पर सरकारें कितनी खरी उतरी हैं, वो पोलिंग डे के दिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कि ये कोसियर गांव है, तरारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये पड़ता है। कोसियर गांव है। यहाँ पर हम क्यों पहुंचे हैं इस पोस्टर से आपको दिखाई पड़ जाएगा, समझ आ जाएगा। एक पुल की मांग है सिर्फ इन गांव वालों की, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और इसके साथ ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की तमाम जो योजनाएं हैं, जो 7 निश्चय योजना की बात करते हैं, जिससे जल नल घर घर तक पहुंचाने की बात है, उसका कोई भी असर इस गांव में नहीं हुआ। इस गांव के लोग परेशान हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर पोलिंग बूथ है, लेकिन वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां की तस्वीरें भी आप देखिए, लेकिन यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये पोस्टर लेकर आप लोग मौजूद हैं।
क्यों बहिष्कार कर दिया? क्योंकि देखिए काम तो बहुत जगह पर नहीं हुआ है, सरकार आती है, वादा करती है, लेकिन फिर 5 साल के बाद वोट मांगने के लिए। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ यहाँ पर कि आप लोगों ने कहा कि हम वोट ही नहीं करेंगे? जितने भी न्यूज इंडिया देख रहे हैं सबको मैं आभार प्रकट करता हूं। और मैं मुकेश बता देना चाहता हूं कि मैं तड़ारी विधानसभा के कुसियर ग्राम में जन्मा पला बढ़ा हूं। और दुख इस बात की है कि जो भी मतलब प्रतिनिधि बने वो इस गांव के जनता की सेवा ढंग से नहीं कर। चाचा, तो पहले भी आप लोगों ने ऐसा किया है कि खूब मांग करते रहे, कोई नहीं सुना? साल से मांगते रह गए, आज तक हमारा पुल और रोड नहीं बना। इसलिए हम लोग, हमारा जो अधिकार है हम लोग अपना सामने प्रकट कर दिए। पूरे गांव में कोई वोट, पूरा एक मत बन, एक मत सौसे गांव के आदमी मीटिंग, सभा मीटिंग कह के तब हम लोग बहिष्कार किए हैं। नहीं देंगे वोट नहीं देंगे? नहीं। काहे नहीं देंगे वोट? पुल नहीं है, रोड नहीं है, इसलिए। तो लगता है कि मुख्यमंत्री बदल जाएंगे तो हो जाएगा काम, आप लोगों को लगता है? होके या न होके हम लोग मान लीजिए 5 साल के बाद फिर आएंगे वोट लेने के लिए, फिर वही काम हम लोग करेंगे। नहीं बनेगा तो नीतीश बाबू से जो उम्मीद लगाई थी वो नहीं पूरी हुई। हम लोग का मंत्री कोई बने, मुख्यमंत्री कोई बने, हम लोग का रोड चाहिए, पुल चाहिए, विकास का काम चाहिए, बस यही चाहिए। और हम लोग क्या कहेंगे, यही सब उपलब्ध होना चाहिए, नहीं तो फिर अगला बार भी बहिष्कार करेंगे, फिर नहीं वोट देंगे जब हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं है वोट देने का। तो यहाँ पर लोग यही कह रहे हैं कि 20 साल से करीब ये मांग कर रहे हैं और 10 साल से वो उम्मीद लगाए मौजूदा सरकार से, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई कामकाज नहीं हुआ, पुल नहीं बना और आखिरकार ये लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि बहिष्कार करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। कह रहे हैं कि अगर अभी भी पुल नहीं बना तो अगले बार फिर से बहिष्कार करेंगे, क्योंकि किसी भी पार्टी की सरकार हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, काम इनका नहीं जब तक होगा तब तक क्या फायदा सरकारों के रहने का। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। बिहार चुनाव कोरोना काल का पहला चुनाव था। पहली बार पोलिंग बूथ पर मास्क, सैनिटाइजर प्रोवाइड कराए गए। देखिए राकेश कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट। कोरोना काल में चुनाव हो रहा है और यहाँ पर आप कुछ मतदाता यहाँ पर देख सकते हैं कि फेस शील्ड, मास्क लगाकर यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे हैं। आपने पूरा जो कोरोना का जो गाइडलाइंस है उसको आपने फॉलो किया? बिल्कुल फॉलो किया है, जरूरी हम लोग के लिए। इसके अलावा कोई उपाय है नहीं कोरोना से बचने के लिए, क्योंकि सुरक्षा है, कोरोना से प्रिकॉशन ही हमारा बचाव है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर फैलेगा, दूसरे को भी फैलाएंगे हम लोग। इन चीजों को ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग किया आपने? मैंने देखा विकास कौन करते हैं, कौन और इस इलाके के लिए कुछ डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, मैंने उसी पर ध्यान रखा है। और जो यहाँ के लिए, यहाँ लोकल रहने वाले हैं और जो समाज के लिए सोचते हैं, एक्टिव रहे हैं अपने सोशल कामों में, उनको मैंने कोशिश किया है कि उन्हीं को वोट दूँ मैं चुन करके। आपने भी फेस शील्ड लगाया है और मास्क लगाया है। गया का डेवलपमेंट हो, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं वोट दी हूँ। इतना संकट में भी मैं आके अपना वोट देने का समय निकाली। लेकिन सुबह सुबह आपने यहाँ आकर अपने मत का प्रयोग किया? जी, इसलिए किया कि एक्चुअली हम सके सुबह भीड़, कोरोना से अगर हम सवेरे आते तो भीड़ कम मिलेगा तो शायद हम भी बचेंगे और लोगों को भी, और जितना ही स्पर्श होगा, लोग स्कैटर हुए में धीरे धीरे आएंगे तो अच्छा होगा। तो सुबह मैंने इसलिए। देखिए ये जागरूक मतदाता हैं, पूरी तौर पर जो कोरोना क्या गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए यह इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, गया कॉलेज, बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान जारी है और हम पहुंचे हैं मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में। ये नदौल है, जगह है नदौल का एक मतदान केंद्र है और यहाँ पर आप खुद देखिए कि लंबी कतारें लगी हुई है और खास तौर पर जो कोरोना के चलते जो गाइडलाइंस जारी किया गया है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। और ये ग्रामीण क्षेत्र है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बूथ है ग्रामीण क्षेत्र में है और इस तरह से आप देखिए कि जो कोरोना का गाइडलाइन है उसका पूरी तौर पर यहाँ पर पालन किया जा रहा है। सुरक्षा बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो हैं इस बूथ पर भी तैनात हैं, क्योंकि जिस तरह से जो स्थानीय प्रशासन है उसका मानना है कि सभी बूथों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे और इसी के तहत यहाँ पर तैनाती की गई है। ये बताइए, मतदान करने जा रहे हैं, क्या मास्क नहीं लाए हैं? मास्क भूल गए? ना लगाया था। अच्छा, रख दिए? धोपा कर लेता घर में तब अच्छा निकालते थे। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। किन चीजों को ध्यान में रखकर मत करेंगे? विकास के विकास। आप बताइए। एजुकेशन पॉलिसी।
एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। आप बताइए किन चीजों को ध्यान में रखकर? बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। आप बताइए। बेरोजगारी क्या? बेरोजगारी मुद्दा। बेरोजगारी मुद्दा है। चाचा बताइए। बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है। आप किन चीजों को ध्यान में रखेंगे? बेरोजगारी मुद्दा। आप? बेरोजगारी है और जॉब तो यहाँ पर लोगों को सुनिए कि बेरोजगारी जो है एक अहम मुद्दा है। और यहाँ पर आप देखिए कि पूरे जो मतदान कर्मी भी हैं वो फेस शील्ड लगाए हुए और तमाम जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है। तो ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर भी जो मतदान पूरी सुचारू रूप से चल रहा है। तो ये कोरोना काल में भारत में इस तरह का पहला मतदान है और ये सुचारू रूप से आयोजन साफ दिखाता है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़, नदौल।